आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बिल्ट इन फंक्शंस। इस वीडियो में हम जानेंगे बिल्ट इन फंक्शंस कैसे हमारे काम को आसान बनाते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे वो हमारे काम को आसान बनाते हैं। ना जाइएगा इस वीडियो को छोड़कर, रख देंगे इस टॉपिक को फोड़ कर। मेरा नाम इसी आप देख रहे हैं कोड मेडल मास्टर सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अपने वीएस कोड पे चलते हैं और इस टॉपिक को समझते हैं। आते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। जल्दी से फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आज वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में। तो मैं यहाँ टॉपिक डालता हूँ मैथ डॉट एम। ठीक है। और सबसे पहले देखो, मैं आपको इसकी यूजेस बता दे रहा हूँ, क्यों हम मैथमेटिकल फंक्शंस को या क्यों बिल्ट इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं। और उससे ही पहले हम जानेंगे बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में क्या होते हैं और कैसे ये अलग अलग होते हैं फंक्शन से। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैथमेटिकल फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस को। देखो, बिल्ट इन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें बस कोई भी कोड नहीं लिखना पड़ता, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। बस हमें जिस काम को करना है उसके लिए फंक्शन को कॉल करो, यानी फंक्शन को इन्वोक करो, बस हमारा काम हो जाता है। और यही डिफरेंस होता है नॉर्मल फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस में। जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनकी उनकी पूरी बॉडी हमको लिखनी पड़ती है, उनके लिए पूरा कोड हमें लिखना पड़ता है खुद से। लेकिन बिल्ट इन फंक्शंस में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं एक नए एग्जांपल के हेल्प से, है ना। x इक्वल्स टू -2। अब हमें इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो, चलो एक नया वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करेंगे। और एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एबीएस फंक्शन यूज करते हैं, यानी इस फंक्शन को एबीएस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो हमें किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है? x की। और इसको डिस्प्ले करा लेते हैं, f प्रिंट एफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ परसेंट डी इज परसेंट डी। ठीक है। कॉमा x कॉमा y। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कैसे हम किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। देखेंगे ये जैसे इसका आउटपुट आया, क्लियर हो जाएगा। देखो आप सभी को, देखो क्या हुआ। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2। ठीक है। अब किसी भी नंबर की आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी हो, सिंपल सी ये लाइन लिखनी है, एब्सोल्यूट फंक्शन वाला यूज करना है। ये बिल्ट इन फंक्शन, हम तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें बस फंक्शन को कॉल करना पड़ा है। इसके पीछे जो भी साइंस है वो हमें कुछ नहीं पता। कैसे ये एक -2 को 2 बना रहा है हमें नहीं पता। बस हम क्या यूज कर रहे हैं? इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं अपना काम करवाने के लिए। इसलिए हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को बहुत छोटा बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए। ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन के ये क्लियर हुआ आपको। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक और नए फंक्शंस के बारे में, जो होने वाला है स्क्वायर रूट। आप किसी भी नंबर के बारे में आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे हमारे पास नंबर होने वाला है 25। ठीक है। इस नंबर का अगर हम आपको वो निकाल के दिखाऊं स्क्वायर रूट, तो कैसे निकलेगा? देखो, एफ प्रिंट एफ द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंट डी मतलब स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं इसको, फॉरेन स्पेसिफायर। ठीक है। यहाँ पे प्लेस एक तरह से प्लेस होल्डर बन जाता है, यहाँ पे नंबर रखा जाएगा फ्यूचर में। ठीक है। देखते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंट डी इज, अरे यार, परसेंट डी। ठीक है। फुल स्टॉप, कॉमा, यहाँ होने वाला नंबर और कॉमा। अब देखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? एस क्यू आर टी। ठीक है। अब स्क्वायर रूट किस नंबर किसका फाइंड करना है? नंबर का। नंबर किसके पास है? 25 के पास। तो इसको लगाते हैं सेमीकोलन। और यहाँ लगाते हैं एक और चीज जो होने वाली है न्यू लाइन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से जी, जब भी ऑपरेटर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो, आउटपुट आ गया, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो क्या फंक्शन यूज करना है आपको? एस क्यू आर टी फंक्शन। इन सभी को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने फ्लोर सील और राउंड के बारे में। जैसे हम बोलते हैं कोई नंबर राउंड करके बता दो, है ना, 999 मतलब राउंड ऑफ करके 1000 हो जाते हैं। तो उसी तरह कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो चलो सीखते हैं नंबर के बारे में। एक और वेरिएबल लेते हैं, जैसे हम यहाँ लेते हैं प्राइस। प्राइस प्राइस इक्वल्स टू 99.9, 99 पॉइंट या 9, यानी कीटाणु। 99% 99% कीटाणु है ना। चलो देखते हैं इसके बारे में। इसको पहले सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है। फिर अब देखते हैं राउंड फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलो इसको ले आते हैं कंट्रोल, हाँ, ऑल्ट ऑल्ट नीचे। ठीक है। एफ प्रिंट एफ तो द राउंड ऑफ परसेंट डी इज, परसेंट अब करना पड़ेगा हमको एफ, और यहाँ भी करना पड़ेगा एफ। यहाँ करना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि हम यहाँ बात करने वाले हैं प्राइस की। और यहाँ भी करना पड़ेगा हमको प्राइस, क्योंकि यहाँ हम बात करने वाले हैं प्राइस की। और यहाँ कौन सा फंक्शन लगाना है? अब हमें क्या करना है? नंबर का राउंड करना है। क्या लगाना है? राउंड करना है। तो अब फंक्शन को रन रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आने वाला है। फाइल को रन करके देखते हैं। देखो, माय गॉड, 0.2 ऑफ लगाना पड़ेगा हमको। 0.2 लगा देते हैं। अभी देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो, तो इन्होंने, हाँ, 2 बार फाइल रन हो गई हमारी।
तो राउंड ऑफ 99.9900 को राउंड ऑफ कर दिया किसमें, 100 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नए फंक्शन के बारे में जो होने वाला है सील। कौन सा होने वाला है, SEIL। ठीक है, इसको फाइल को रन करते हैं। अभी देखते हैं सील क्या करता है। न्यू लाइन ऑपरेटर नहीं लगाया। अभी ठीक है। हाँ, अभी देखो क्या होता है इसका आउटपुट। 99.99 इज, इसका भी आउटपुट कैसा है, सेम आया। चलो एक और देख लेंगे, उसके बाद डिफरेंस करेंगे दोनों में। कंट्रोल जेड और इसको कर देते हैं फ्लोर। क्या कर देते हैं, फ्लोर, एफ फ्लोर। अब भी फाइल को रन करते हैं यहाँ पे वो लगा के, न्यू लाइन ऑपरेटर लगा के। हाँ अभी क्लियर है। अब तीनों में डिफरेंस करेंगे, देखो कैसे आसानी से क्लियर करते हैं डिफरेंस। देखो राउंड क्या करता है, जो राउंड फंक्शन होता है वो हमें नंबर को नियरेस्ट इंटीजर के पास ले जाता है। क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर के पास ले जाता है। और सील फंक्शन क्या होता है, सील फंक्शन नंबर को ऊपर की तरफ खींचता है ना। 99 के ऊपर कौन मिलेगा, हमें 99 से ऊपर कौन मिलेगा, 99 से ऊपर मिलेगा 100। तो 99 कहाँ ले गया, नंबर को 100 की तरफ ले गया। और फ्लोर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन नंबर को नीचे की तरफ खींच के लाता है। 99 को कहाँ खींच के लाया है, वो 99 पर खींच के लाया है। तो याद करना बहुत आसान है। सीलिंग, सील माने हमारी ऊपर होती है, फ्लोर नीचे होता है। तो फ्लोर फंक्शन नंबर को नीचे खींच के लाता है, सील नंबर को ऊपर खींच के ले जाता है, और राउंड नंबर को नियरेस्ट इंटीजर के पास खींच के ले जाता है। आई होप आपको ये तीनों फंक्शन क्लियर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर जो होने वाला है हमारा साइन कॉस टेन। ठीक है, समझते हैं इनके बारे में, साइन कॉस टेन क्या होते हैं। चलो देखते हैं, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब कैसे साइन कॉस टेन हमारे मैथमेटिकल में यूज होते हैं, चलो इनको कमेंट आउट कर देते हैं। जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। कर दिया कमेंट, इसको भी कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब हमारे पास एक एंगल होने वाला है जिसकी वैल्यू होने वाली है 45। ठीक है, तो इसको जरा नीचे ले आते हैं ताकि, हाँ अभी ठीक है। तो द साइन वैल्यू ऑफ परसेंट डी इज, यहाँ पे हम लिखा रहने देते हैं, ये लिखा रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल, और यहाँ भी लिख देते हैं एंगल, है ना। अब साइन की वैल्यू फाइंड करनी तो हमें क्या फंक्शन यूज करना पड़ेगा, साइन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हम साइन कॉस टेन सबके लिए बना लेते हैं, साइन कॉस टेन के लिए। तो ऐसे हमने बनाया किसके लिए, कॉस के लिए, और ऐसे हमने बनाया किसके लिए, टेन के लिए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे न्यू लाइन ऑपरेटर और लगा दें, नहीं तो फिर ये झंझट पालेंगे बाद में। न्यू लाइन और एक और न्यू लाइन, न्यू लाइन एन, है ना। साइन यहाँ पे करना पड़ेगा कॉस, और यहाँ करना पड़ेगा टेन। क्या करना पड़ेगा, टेन। ठीक है, आगे देखो, फाइल को रन कर लेता हूँ दोबारा, तब आउटपुट हमारा क्लियर रहेगा। जल्दी रन हो जाओ, हाँ देखो हो गए। तो साइन की वैल्यू कितनी आई है, साइन 45 की वैल्यू 0.85, और कॉस की वैल्यू कितनी आई है, कॉस 45 की वैल्यू 0.53, और टेन 45 की वैल्यू आई है 1.62। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच होने वाला है। आप मुझे बताओ, जो इन्होंने एंगल रीड कर रहे हैं, तो ये जो एंगल है 45, क्या वो रेडियन में है या वो डिग्रीज में है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो एंगल होने वाला है, डिफॉल्ट मैटलैब जो होती है वो एंगल को रेडियन में लेती है या फिर डिग्री में लेती है। अगर अभी तक आपको इतनी चीजें समझ आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है मोड मीडियन, है ना। चलो मोड, और सॉरी मोड मीडियन नहीं, मोड और रिमाइंडर एक नंबर होने वाला है हमारा। चलो अब समझते हैं मोड और रिमाइंडर के बारे में। तो देखो मैं यहाँ पे अभी से तुम्हें क्लियर करते चले जाऊँ सारी चीजें। डिवाइजर है हमारा 2, और डिविडेंड है हमारा, डिवाइडेंड इक्वल्स टू है हमारा 5। ठीक है, चलो अब हम काम करते हैं अपने मोड। यहाँ से एक नंबर उठा के लाते हैं और इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं मोड, MOD, और यहाँ लिखा जाएगा डिवाइडेंड कॉमा डिवाइजर। ठीक है, चलो अब रफेल को रन करते हैं। देखो मोड की वैल्यू क्या आती है, जरा देखेंगे मोड क्या काम करता है। मोड ने क्या रिटर्न किया, मोड ने रिटर्न किया 5, क्योंकि मोड क्या रिटर्न करता है, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिजल्ट जो आंसर आएगा हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और बार दोबारा कर लेते हैं फाइल को। अब हम करते हैं मोड की जगह कौन से फंक्शन का यूज, रैम फंक्शन का यूज। चलो अब देखते हैं अब भी क्या आता है। अब भी हम देखेंगे कि आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या आया, 1 एंड 1। तो दोनों में फंक्शन में डिफरेंस क्या है, अब देखो डिफरेंस कैसे क्लियर होता है। अगर मैं कर दूं यहाँ पे माइनस, सॉरी 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 सॉरी, कैंसिल करो इसको, इग्नोर करो। हाँ हाँ, अभी इस फाइल को रन करते हैं तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट आया देखो,
मोड ने तो 1 रिटर्न किया है, लेकिन रिमाइंडर ने क्या रिटर्न कर दिया है, -1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो रिमाइंडर फंक्शन है, यहाँ पे रैम फंक्शन है, वो डिवाइडेंड के साइन को फॉलो करता है, और जो मोड फंक्शन है वो डिवाइजर के साइन को फॉलो करता है। ठीक है, अब मैं यहाँ से माइनस को हटाकर अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं और अब फाइल को रन करूं, तो अब देखो अब आउटपुट क्या आएगा हमारा। अब देखो, अब मोड ने -1 रिटर्न कर दिया, लेकिन रैम ने 1 रिटर्न किया है। तो जो मोड फंक्शन है वो डिवाइजर के साइन को फॉलो करता है, और जो रैम फंक्शन है वो हमारे डिवाइडेंड के साइन को फॉलो करता है। आई होप आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। चलो अब इनको कमेंट करते हैं। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट जो होने वाला है एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शन को। ठीक है, चलो जैसे हम समझते हैं, एक और नंबर लेते हैं, नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे हमारी 2, 10 ले लेते हैं, 2 नहीं अच्छा नहीं लग रहा, 10, 2 सॉरी, हाँ। चलो यहाँ से एक नंबर उठाते हैं जल्दी से। हाँ, इसको करते हैं कमेंट आउट और लिखते हैं EXP। ठीक है, और यहाँ से इनको हटा के लिख देते हैं नंबर 1, नंबर 1 द वैल्यू ऑफ। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुई है आई थिंक, एक ज़्यादा लगा हुआ है, अभी ठीक है। द वैल्यू ऑफ EXP एक्सपोनेंशियल। चलो इस फाइल को रन करते हैं, अभी चेक करो, देखो रिजल्ट क्या आता है। अगर हम e की पावर x पे, यानी e की पावर x की जगह कितना e की पावर 10 करें, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 22,026.47। ठीक है, लेकिन अब हम log x की वैल्यू फाइंड करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है वो चेक करेंगे। ठीक है, देखो आई होप आपको log 10 की वैल्यू तो पता ही होगी, है ना। अब log 10 की वैल्यू देखो सभी लोगों को पता होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। log 10 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2.30, क्योंकि ये होने वाला नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग है ये, नेचुरल लॉग है। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.30, और e की पावर x की वैल्यू यहाँ पे मैं आपको एक डिनोट करके बता देता हूँ। यहाँ है e, जो स्मॉल e होता है उसके ऊपर ये वाला साइन, और x। ठीक है, यानी नम 1 ये हुआ इधर, और ये है हमारा क्या, नेचुरल लॉग। कौन सा, नेचुरल लॉग। आई होप आपको ये सभी फंक्शन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ भी कमी लगा हो तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।